खुद ऑक्यूपाई कश्मीर में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है। हमारे जो आजकल हाल है वही है, हम क्या खुल के बात कर सकते हैं? दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है कि एक इंडियन स्टूडेंट ने जो है वो इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 60K है। मतलब कि 60K जो प्राइस है उसमें उन्होंने वो कार बना ली है। तो मजीद इस वीडियो में जानते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये बात सियासत की तरफ चली जाएगी तो बेहतर है इस पे बात। खुद ऑक्यूपाई कश्मीर में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है। हमारे जो आजकल हाल है वही है, हम क्या खुल के बात कर सकते हैं? यही बात आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, इसलिए खामोशी बेहतर जुबान को। कब तक आंखें बंद और मुंह बंद करके बैठे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी और होस्ट नमशीका वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फिर आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन पे। क्या पाकिस्तान के अंदर जितनी जहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, क्या वो मियारी एजुकेशन है? क्या वो वाली एजुकेशन है जहाँ पर डिग्री के बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को कुछ करना आता है? अगर हम बरक्स इंडिया की बात करें तो आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। 4 बच्चों ने मिलकर एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसकी मालियत सिर्फ 60,000 है। अगर हम इस बच्चों के एक अचीवमेंट को देखें, एक टेक्नोलॉजी पर जो उन्होंने काम किया है उसको सराहा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्या पाकिस्तान में ये टैलेंट है? अगर टैलेंट है तो क्या प्रमोट किया जाता है और क्या प्रमोट करने के साथ हमें वो एजुकेशन दी जाती है जो कि इंडियंस को दी जा रही है, इंडियन बच्चों को दी जा रही है? तो चलते हैं पाकिस्तानी बच्चों के पास, उनसे पूछते हैं, पाकिस्तानी पेरेंट्स के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो अपने बच्चों को वो वाली एजुकेशन अपने तलीमी इदारों में दिलवा रहे हैं। तो मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शाहिदा है। बिल्कुल सही। आपका? आमना। बिल्कुल सही। मैम, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैं बच्चों की एजुकेशन की बात करूं, क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चों को कौन सी एजुकेशन दी जा रही है इन पाकिस्तान में? क्या सिर्फ डिग्री लेके बच्चे घर आते हैं, नंबर्स लेके आते हैं, या फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना भी आता है? मेरा ख्याल है कि सिर्फ डिग्री लेके घर आते हैं, रटा सिस्टम है सारा, उसी बेस पे आते हैं। बाद में जब वो अपनी ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ इज नथिंग, क्योंकि जब तक बच्चे को हम प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट हमें ये बताना चाहिए कि आपको किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नहीं है। कौन सी बुक्स पढ़े हैं? जो हमारे ज़माने में थी, जो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में थी, 9th 10th द सेम, मतलब वही पैटर्न चल रहा है। इवन मास्टर्स के अंदर भी हम वही चीज़ पढ़ें, जो एजुकेशन का पैटर्न हमने साहब मवाद सब कुछ पढ़े, वही हम लोगों का, हमारे पेरेंट्स का जो था वो भी वही चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाहर की दुनिया से ज़्यादा तरक्की करी क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम ज़्यादा बच्चों को कराते हैं। ये खुद से लिखने के लिए भी कहते हैं। हम लोगों का ये है ही नहीं, हम लोगों जो रटाया चल रहा है बस वही पढ़ रहा। इवन के बच्चे का खुद से लिखते भी हैं तो टीचर्स क्रॉस कर देते हैं उसको, कहते हैं ये क्या लिखा है। मैं बात करूँ ना, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, उन्होंने अपनी एजुकेशन पे 15 साल इन्वेस्ट किए। हिस्ट्री उनकी बताती है 15 सालों में जब हम उनको सुनते थे तो हम कहते थे वेस्ट किया। आज अगर देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। आज अगर देखें तो उन्होंने स्पेस के स्कूल्स खोल दिया और हमारे यहाँ पर इंटर बेस बच्चों को भी नहीं पता होता स्पेस क्या है। देखें, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया का फिर हम बहुत पुरानी जगह चले जाते हैं कि जब से सैयद अहमद कॉलेज, जब से सैयद थे तो उन्होंने उस वक्त इंग्लिश में बहुत जोर दिया था मुस्लिम्स की। तो लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था, BUT बुट होता है तो PUT पुट होता है, ऐसा ही था। तो इसलिए इंडियंस तरक्की कर गए कि उन्होंने उस वक्त भी इंग्लिश में काम किया और आगे बढ़े, क्योंकि हमारी, आप कहते हो कि पाकिस्तान में रहना हम उर्दू बोलें मादरी, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज हम लोग की इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश में ही तरक्की करनी है। इंडियन इसीलिए आ गए क्योंकि वो इस चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा और आगे गए, इस चीज़ पर उन्होंने काम किया और हम लोग अभी तक उसी पे बैठे हैं। फरंगी ज़ुबान है जी, ऐसी नहीं बोलनी। अगर हम देखें ना तो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज़, जो कि अमेरिका सुपर पावर जिसकी कंपनीज़ हैं, उसमें भी सारे CEO, इवन के अगर दुनिया का अमीर तरीन आदमी देखें इलॉन मस्क, उसके भी जो CEO है कंपनी में वो भी इंडियन है। वाई? सिर्फ एजुकेशन बेस ही मैटर करती है। एजुकेशन बेस मैटर करती है, आपको यही तो मैं बता रही हूँ। आप पिछले हिस्ट्री की तरफ से चलते आए ना, जब हम लोग की वही बेस अच्छी नहीं है, आज तक अच्छी नहीं है, हम आज तक वही रो रहे हैं और इंडियंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पता है कि ये जो इंडियन है, ये अब ज़रा हमारी तो बेटा उम्रें हो गई, हमारे बच्चे पढ़ के आ गए, हमारे पोते पोतियाँ आ गई। वो हम थे, बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, उनका जो जनरल नॉलेज था, यकीन करें कि वो कहते थे कि हमारी जो सिलेबस है 95% उनका जनरल नॉलेज होता है। हत्ता कि हमें अपने मुल्क के कल पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा आर्मी चीफ कौन है, उनको सब पता होता है। उनको इंटरनेशनल सबका पता। जी। तो हम कहाँ गए? हम तो फिर हमारे बच्चों से किसी से पूछो ना ज़रा, स्वाई आर्मी चीफ किसी का नाम नहीं जो आजकल मशहूर है ज़्यादा। सही बात है। जो हमारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया सबको वही पता। आजकल सियासत खेली जा रही है, अब सियासत पे बात नहीं करेंगे हम।
क्योंकि बहन है। अगर मैम बात करूँ ना मैं कि हम इंडियंस की बात करते हैं ना कि सिर्फ इंडियंस नहीं, मैं इंडियंस की नहीं कह सकती, बिल्कुल इवन अगर मैं देखूँ ना कि इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं जो कि आज हीरोज़ माने जा रहे हैं, तो वो भी तो मुस्लिम्स हैं, ये भी तो मुस्लिम्स हैं। बात करो ना जब कि हम कहेंगे आप तो मुसलमान हो, आप ऐसे क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना मुल्क देखो पहले। सही बात है, सही बात है। सोशल मीडिया पे ये बहुत चीज़ें वायरल होती है और हमारे पाकिस्तानी नहीं इस चीज़ को मानते। वहाँ मैं बाहर ही रहती थी ना, मैं अभी 45 ईयर रह के आई हूँ। जब भी मुझे गुस्सा चढ़ता जब वो पाकिस्तान की बात कर, मैं पड़ जाती थी उनको, तो वो कहते थे, मैंने कहा आप इधर वापस क्यों नहीं आता, आप क्यों वहाँ पर मारे खाते हो, आपके साथ क्या सलूक हो रहा है। वो कहते हैं हम वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं आप लोगों से। सही बात है, वो कहते हैं हमारे पास दुनिया चल के आती है इस टाइम और हम देखें तो हमें सब पीछे दुकाड़े, चलो पीछे हो जाओ। चलने लगे थे, पीछे निकल दिया। सही बात है, सही बात है। आने वाला फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान का? इंशाल्लाह अगर वो फ्यूचर आया तो बेहतर होगा, अगर ये वाला फ्यूचर आया तो डार्क होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों की, जो अभी आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, कल ही सर्वे की है पाकिस्तान की ही उसने, और सर्वे के बाद पता चला है कि पाकिस्तानी पीओके मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में कितने जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, हमें एक दफ़ा वीज़ा मिल जाए, हम अपने कश्मीर को नहीं संभाल रहे हो, हम कहते हैं उनका कश्मीर भी हम लेंगे। यार अब ये बात सियासत की तरफ चली जाएगी तो बेहतर है इस पे बात। खुद आपको भाई कश्मीर में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे जो आजकल हाल है वही है, हम क्या खुल के बात कर सकते हैं। यही बात आगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, इसलिए खामोशी बेहतर जुबान को। कब तक आंखें बंद और मुंह बंद करके बैठे? जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा करप्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा। अच्छा बंदा आएगा, वो अच्छा बंदा कौन है सबको पता है। जब तक गटर साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये गटर साफ हो जाए। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो किस नज़र से आप देखते हैं अपने मुल्क के लिए? इंडियन गवर्नमेंट को मैं अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं समझती। हमारे नहीं, अपने उनके मुल्क के लिए। उनके मुल्क को अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। उनके मुल्क में बहुत करप्शन है, ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ करप्शन होते हैं वैसे वहाँ पे भी है, लेकिन बात सिर्फ फिर भी यही आ जाती है कि उनका एजुकेशन का मयार अच्छा है, इसलिए वो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। एजुकेशन के साथ आईटी, उनका अगर देखें आईटी हब माना जाए, उनकी कितनी सिटीज़ को आईटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर आरफा क्रीम के साथ क्या हुआ, एक टावर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानियों को ऊपर नहीं आने देते, मसला सारा ये है, इंडियंस को ऊपर आने देते हैं क्योंकि ये फराज वगैरह मेरे बेटे ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए IT का सॉफ्टवेयर का उसने मास्टर किया हुआ है, लेकिन जिस कंपनी में काम किया वहाँ पर इंडियन ही है। और हमारे पाकिस्तानी नज़र भी आता है तो लेबर की हद तक एग्रीकल्चर हम लोगों के जाना, अगर आईटी की बात करें तो ऊपर जाते हैं, हम लोगों के पीछे बेस नहीं है, हम लोगों के पीछे एज अ मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम है, चलो उसको नीचे दबाओ। अब हम ज़्यादा खुल के बात करें तो फिर यही है कि वहाँ पे अब ज्यूश वगैरह हैं, सब ये सब इंडियंस के साथ हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर हम ये भी देखें ना तो जब इंडियंस बाहर जाते हैं ना, जब हम इंडियंस बाहर जाते हैं ना, आप सर्च कर सकते हो, जब इंडियंस बाहर जाते हैं ना तो उनकी गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि भाई इंडियंस बाहर गए, हम इनको कितनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमारा यही रीज़न है कि हमारा कौन बड़ी है वहाँ पर जाओ, सब कौन उनके पीछे आता है। सही बात है, सही बात। कोई नहीं आता। यही रीज़न है कि आज पाकिस्तानियों को दबाया जाता है। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। डिग्री के लिए आते हैं सिर्फ, और मतलब मैं खुद भी अगर मास्टर्स कर रहा था तो इंक्रीमेंट लग जाए इसलिए किया मैंने, अदरवाइज़ तो मास्टर का फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ सिर्फ हम डिग्री लेने के लिए ही कर रहे हैं। सही बात है। आप मुझे बताओ बेटा कि कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर। मुझे ये बताओ कि 9-10 के प्रैक्टिकल्स हुए, कितना उसमें सीखे आपने? स्कूल में तो सिखाते नहीं थे, जब लास्ट टाइम था प्रैक्टिकल देने का 5 to 10 डेज़ में, तब हमें सिखाया था। और उस सीखने का भी कितना असर हुआ, कितना अभी तक याद है? मेरा जो प्रैक्टिकल हुआ था वो था फिज़िकल एजुकेशन का, तो उसमें हमें एक्सरसाइज वगैरह सिखाई थी। कि मैं अभी फर्स्ट ईयर की बात करूँ, कॉलेज जाती हो आप, कॉलेज में आपको कौन सी स्टडी दी जा रही है? ये जो किताबें पढ़ती हो, क्या इसको प्रैक्टिकल कर सकती हो? हाँ जी। मतलब अपनी बेस पे अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ बनानी हो, स्पेस के। अच्छा मुझे बताओ स्पेस क्या होता है? हमारी स्पार्को के बारे में कुछ आइडिया? नहीं, मैं आपको स्पार्को के बारे में कुछ आइडिया? सर आपको? स्पार्को हमारा वो नेशनल स्पेस सब्जेक्ट है सारा जी। तो मैं बात करूँ ना तो हमारे बच्चों में, आपने अभी देखा, आपने खुद भी बताया कि डिग्री लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बाहर इंटरनेशनल बेस, दूर कहीं नहीं जाती, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहाँ के 4 बच्चों ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि 60,000 रुपये की मिलेगी, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कार है। 4 बच्चों ने मिलकर बनाई है जो कि मैट्रिक या इंटर के बच्चे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उस एजुकेशन से और उनके बच्चे क्या एजुकेशन कर रहे हैं, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? रफ डिफर किस्म की हमारी एजुकेशन निज़ाम है, और इंडिया का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है।
अगर मैं बात करूँ ना, हमारे अभी मैंने इससे भी पूछा कि स्पेस के बारे में, तो स्पेस के बारे में इंटर या मैट्रिक या आगे मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं पता चलता जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, आपके पेरेंट्स नहीं बताते, तो मतलब स्कूल की स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं पता चलता। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, वहाँ पर स्कूल में, इंडिया में स्कूल बच्चों को स्पेस के स्कूल्स बने हुए हैं स्पेस का नाम दे के, कि भाई वो मतलब छोटे अपने इंटर से नीचे बच्चों को मैट्रिक लेवल पे वो अपने बच्चों को स्पेस का बता रहे हैं और इवन के स्पार्को पे टेस्टेड करवा रहे हैं। इसका पता ही नहीं इनको बच्चों को, आप देख लें दोनों को एक फर्स्ट ईयर में पढ़ी तो दोनों। क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर हम यही स्टडी देते रहे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाना प्रेफर करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो अगर बड़े बड़े सीईओज देखें सब इंडियंस हैं, क्या यही वजह कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है? क्या मैसेज देंगे हमारी एजुकेशन अदारे को और इंडियन एजुकेशन को? मोस्टली कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए, कि कुछ अमेरिकन स्ट्रक्चर ले लें, तो किसी किस्म के। क्या क्या पाकिस्तान में जो है ना स्कूल्स का, वो ये कि इनका रटा सिस्टम है, बुक रीडिंग सिर्फ दिखाते हैं और ये कहते हैं कि बस जी ये पेपर है, ये आपने करना है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो है ना वो यही आता है मुझे नज़र, क्योंकि मैं खुद भी करवाती रही हूँ स्टडी वगैरह बच्चों को, स्कूल में भी रही हूँ टीचर, तो हम लोग बस ये कहते थे कि ये आपके क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आने हैं, आपने इसी को आपने प्रेफर करना, इसी को आपने दे देते हैं एंड पे। हाँ बिल्कुल, गैस दे देते हैं। हम लोग खुद यही बच्चे करते थे, मेरा स्टाफ भी यही करता था। तो अब भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं खुद इनको देखती हूँ कि शुरू से यही है कि अगर कोई नहीं आता क्वेश्चन इनको, तो वो जो है। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में? अब वैसे कोई भी नहीं है, अब बिल्कुल भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है वो सब स्कूल जो है ना वो सेम ही है किस लिहाज से? स्टडी के लिहाज से, यानी कि जो रटा सिस्टम है वो भी यही करते हैं कि जी आप रटे लगा लें आप पास हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो बिल्कुल ही आजकल ज़ीरो जा रही है ना। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमारे बच्चों का फ्यूचर नज़र आता है स्टडीज़ को लेकर? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी बच्चे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं? क्या ऐसे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्टूडेंट निकलेगा जैसे आरफा करीम थी या कोई और बड़े लेजेंड्स थे बच्चे, क्या ऐसे पाकिस्तानी फ्यूचर नज़र आएगा? हाँ जी, ये तो है कि आएगा, इंशाल्लाह ताला आएगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही हमारे बच्चे जो है वो डफर हैं, लेकिन ये नहीं। मैं आपको अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या एजुकेशन वैसी मिलेगी जो बच्चे प्रैक्टिकल में आए, सिर्फ डिग्री लेके घर में ना आए? लेकिन जो बहुत अच्छे स्कूल है जैसे किप्स जा रहा है, ये जहाँ तक मैं समझती हूँ ये किप्स जो है वो सब हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वही मैं कह रही हूँ ना कि जो बच्चे अब जो हम लोग मिडिल क्लास के हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बच्चे जो वहाँ से अच्छे नंबर लेके निकले हैं और वो हाई पोजीशंस में जा रहे हैं, तो अब हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए इमरान खान ने यही किया था कि जो स्टडी का लेवल है वो सबका जो है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब जो ये नून लीग आई है हुकूमत, उसने फिर वही वाला सिस्टम कर दिया है। मैं तो बल्कि बहुत खुश हुई थी कि जो इन्होंने था ये बुक्स वगैरह वो सब की सेम कर दी, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी। लेकिन अब हम लोग जाएँ, अब मैं स्कूल का नाम तो नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे भी वहीं से पढ़े हैं क्योंकि तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जैसे देखा कि इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि अभी फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट हैं, मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो सिर्फ 60,000 रुपये में आपको अवेलेबल होगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको सिर्फ थोड़ी अमाउंट में एक बड़ी चीज़ मिल जाएगी जिसको आप अपना इस्तेमाल कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान के पेरेंट्स से जो एजुकेशन के निज़ाम से मतलब कि इतने उकताए हुए हैं और आज की जो जनरेशन है उसको एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान में अच्छी एजुकेशन कहीं भी प्रोवाइड नहीं की जाती। जो किसी मतलब कि कुछ जो है फॉरेन जो स्कूल या कॉलेज यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी जो फीसिस और इतनी कॉस्टली स्टडी है उनके जो अदारों में कि आम पाकिस्तानी मिडिल क्लास जो बंदा है वो वहाँ पर अपनी स्टडी हासिल करने के लिए उनकी कोई औकात नहीं होती, मतलब कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वो एक मिडिल क्लास बंदा है, वो तो अपने घर का गुजारा ही इतनी मुश्किल से करता है, तो वो स्टडी अपने बच्चों को कैसे दिलवाएगा। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं आज से मतलब 75 साल से जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, 30 साल तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ही लगा रहा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात चल रहे हैं। तो मज़ीद आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की पब्लिक की जो थिंकिंग है इंडिया के बारे में, देखिए जो इंडिया के लोग हैं वो अपने लोगों बच्चों को जो है जो प्रैक्टिकल जो है स्टडी वो देते हैं, और हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ रट्टा सिस्टम है, बुक्स पकड़ा दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन
पेपर में आएगा तो इसको याद करके आ जाना। अगर सेम आंसर ना हो उस बुक्स के रिलेटेड, सेम जो वहाँ उसकी बुक के ऊपर जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है सेम अगर ना हो, बच्चा उसको अपनी थिंकिंग के हिसाब से उसको चेंज करता है, तो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो तो पहले वो खुद भी रट्टा सिस्टम की वजह से पढ़कर आगे आए होते हैं, तो उनको तो यही होता है कि जो बुक्स पे लिखा हुआ है सिर्फ यही ठीक है, और जो बच्चे ने अपनी समझ से लिखा है तो वो गलत है, वो उसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे और बच्चे को जो है वो मतलब कि आगे बढ़ने की जो कोशिश करता है उसको भी नीचे गिरा देते हैं। और इंडिया के मतलब कि इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है। आपने अपनी स्टडी के मतलब कि स्टडी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर 15 साल इन्वेस्ट किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपकी जो कंट्री को बूस्ट करवा रहा है वो आपकी शिक्षा और आईटी का जो है, पूरी दुनिया में आईटी का जो माना जाता है इंडिया को, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो हमें भी ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कभी नहीं बन सकता। तो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम को अपडेट करें। तो मज़ीद आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक की थिंकिंग जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।